झारखंड डिजी स्कूल ई कंटेंट्स बोकारो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज आप लोग ये 3.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से भली भांति समझेंगे, जिसका नाम है पूर्णांक। आप लोग पूर्णांक, धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक अच्छी तरह समझ गए हैं और आप लोग देखेंगे किताब आप लोग अपना ये पूर्णांक के बारे में, जिसमें पूर्णांकों का योगफल जानना है। तो पूर्णांकों का योगफल हम ब्लैक बोर्ड पर भली बातें समझाएंगे संख्या रेखा के साथ। ऐसे तो जान ही जाते हैं कि जब किसी बिंदु से ऊपर जाते हैं तो वह प्लस, और उस बिंदु से नीचे जाते हैं तो वह माइनस होता है, ऋणात्मक होता है। तो विभिन्न प्रकार के ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं का योगफल या व्यवकलन, जिसको बोलते हैं घटाव, जानेंगे। तो आप लोग इस चैप्टर को देख लेंगे। यहाँ 3.2 जो पाठ आपका पूर्णांक में है, तो विभिन्न प्रकार के पूर्णांकों को जोड़ा गया है, जैसे चित्र द्वारा भी जोड़ा गया है कि 2 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 5 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ बहुत प्रकार से आप समझ सकते हैं, जो चित्र के साथ आपको किताब में समझाया गया है वहाँ देखेंगे। यहाँ देखेंगे ये धनात्मक ऋणात्मक किस प्रकार संख्याओं को है, ये दोनों को जोड़ा है। हम अभी ब्लैक बोर्ड पर समझाएंगे, उसके लिए नियम और रूल हैं बहुत। तो पूर्णांकों के योग के कुछ नियम भी हैं, तो इसके बारे में भी हम बताएंगे। संख्या रेखा पर बताएंगे योगफल। उसके बाद कुछ प्रयास है, सवाल भी देंगे, और यहाँ प्रयास करने के बाद हम लोग जाएंगे ये चैप्टर यहाँ 3.2। तो आप लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 4 देखेंगे। फिर उसके अगले वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन 5 से 8 तक क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग आइए ब्लैक बोर्ड पर ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम तैयार रख सकते हैं, या फिर समझिए अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। तो ये भाग में हम ये जानकारी देंगे कि जैसे मान लिया जाए कि कोई एक से अधिक पूर्णांक है, मान लिया जाए कि 2 है, 3 है, 4 है, तो ये सभी तीनों जो है धनात्मक पूर्णांक है। तो 2, 3 आसान से जोड़ सकते हैं, आसानी से। और ये 4 कि 2, 3, 5 और 4 9 हो जाएगा, ये बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं, जो कि नीचे क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं। इसको थोड़ा सा हम संख्या रेखा पर देखेंगे कि मान लीजिए कि 2 में 3 जोड़ना है, 2 में 3 जोड़ना है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, मतलब 2 से स्टार्ट होंगे और 3 कदम आगे बढ़ेंगे 3 पॉइंट बिंदु तक। तो ये 2 से 3 जोड़ेंगे, मतलब 3 बार आगे बढ़ेंगे। 1, 2, 3, 5 पहुँचता है। यानी 2 से हम लोग 3 आगे बढ़ेंगे तो 5 पहुँचे, यानी 2 और 3 जोड़ने से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 + 3 = 5, फिर प्लस है 4। अब 5 और 4 जोड़ेंगे संख्या रेखा पर दिखाते हुए, तो 5 में 4 जोड़ना है, मतलब 1, 2, 3, 4 कदम आगे बढ़ेंगे। तो 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे, 1, 2, 3, 4 कदम आगे बढ़े तो पहले पहुँचे 9 में। यानी 2 यहाँ जब देखेंगे 2 + 3 + 4, तो 2 से कहाँ पहुँच गए, 9। टोटल हम लोग 9 पहुँच गए, यानी आपका आंसर हो गया 9। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 9 इस प्रकार का। अब आगे देखेंगे -2 और +4 है। -2 में जोड़ना है +4, तो क्या होगा, तो -2 में 4 जोड़ेंगे। तो इसका नियम एक ये भी है कि आप एक ठो माइनस दिखा रहा है, मतलब प्लस माइनस है, यानी यहाँ सबसे पहले क्या काम होगा कि माइनस का काम होगा। तो 4 में 2 सीधे घटा दीजिए, 4 में 2 घटा दिए तो 2 बच जाएगा, सीधे 2 आंसर होगा। लेकिन हम लोग
ये देखेंगे हम संख्या रेखा पर कि -2 कहाँ पर है, -2 यहाँ पर है। हमको जोड़ना है मतलब दाहिनी तरफ जाना है। तो कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। -2 में 4 जोड़ना है। तो -2 यहाँ पर है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे 4 कदम दाएं ओर, यानी 1 2 3 4 कदम आगे बढ़े तो पहुँचे 2 में पहुँचे, यानी 2 -2 से चला गए 2 में चला गया, यानी इक्वल टू 2 आंसर, यानी +2 लिख सकते हैं हम लोग आंसर। ठीक इसी प्रकार आगे है -4 में जोड़ना है -3। तो देख रहे हैं कि यहाँ चिन्ह जो है दोनों ऋणात्मक संख्याएं हैं। तो दोनों ऋणात्मक संख्याओं का मतलब है कि जोड़ना है। तो इसमें सबसे पहले दोनों को जोड़ देते हैं, 4 3 7 कर देंगे, और जो बड़ा संख्या है, बड़ा पूर्णांक है, उसका चिन्ह उतार देना है। यानी यहाँ नियम एक ये भी है। और संख्या रेखा में जाएंगे तो संख्या रेखा का नियम है कि -4 यदि है तो -4 से हम लोग जोड़ेंगे -3। तो 3 कहने का मतलब है कि 3 जोड़ना है तो दाहिने तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ -3 जोड़ना है, -3 जोड़ना है तो बाईं ओर चलेंगे। तो -4 हमारा यहाँ पर है, -4 में 3 जोड़ेंगे, मतलब 1 2 3, -3 जा रहे हैं इसलिए -3 बाईं तरफ जाएंगे और पहुँच गए कितना, -7 में पहुँच गए। यानी आंसर इस संख्या रेखा के आधार पर -7, और यहाँ संख्या रेखा और इसे हल करने के आधार पर +2 आया। क्योंकि दूसरा क्वेश्चन में देखेंगे कि ये नियम भी है कि जो बड़ा पूर्णांक होता है उसका चिन्ह उतरता है। तो यहाँ 4 बड़ा था और -2 छोटा था, तो 4 का चिन्ह जो है प्लस, वो प्लस उतर गया। और यहाँ भी देखेंगे कि बड़ा पूर्णांक -4, बड़ा पूर्णांक कौन है ना, बड़ा पूर्णांक 4 है और 3 छोटा पूर्णांक है। लेकिन ये चिन्ह जो है अलग छोड़ते हुए यदि करेंगे तो, लेकिन चिन्ह जो है 4 बड़ा पूर्णांक के सामने चिन्ह माइनस है तो माइनस उतार देते हैं, वो होगा ही। तो दोनों में माइनस रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस उतरेगा ही। अगला सवाल है +2 और -5 जोड़ना है। तो इसको देखेंगे कि छोटा पूर्णांक कौन है, 2 है, और 5 बड़ा पूर्णांक है। इसका मतलब है बड़ा पूर्णांक ये है और एक ऋणात्मक चिन्ह है, एक ही ऋणात्मक चिन्ह है दोनों में से, यानी घटाने का काम कर लेंगे। तो 5 में 2 घटाने का काम हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन संख्या रेखा पर हम लोग देखेंगे कि +2 में 5 किस प्रकार, -5 किस प्रकार जोड़ेंगे, +2 में 5 किस प्रकार जोड़ेंगे, ये उसी संख्या रेखा पर हम दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि ये +2 है, इसमें हम जोड़ेंगे कितना, -5 जोड़ेंगे। तो -5 जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 2 में जोड़ना है -5, ये -5, यानी -5 का मतलब है कि बाईं ओर भागेंगे। तो 2 से 5 बाईं ओर जाएंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार बाईं ओर जाएंगे। तो यानी 2 से कहाँ पहुँच गए, -3 में पहुँच गए। यानी 2 में -5 जोड़ेंगे तो क्या आंसर आ गया, -3 आ गया। अब संख्या रेखा पर भी देख लेंगे कि माइनस उतर जाता है। तो बड़ा चिन्ह, बड़ा पूर्णांक के सामने का चिन्ह क्या है, यहाँ माइनस है, इसलिए हम हल करने पर कहाँ पहुँच गए, हम संख्या रेखा के आधार पर -3 में पहुँच गए। तो यहाँ हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 2 में 5 घटेगा तो कम में ज़्यादा घटाएंगे तो ऋणात्मक चिन्ह बचेगा ही। तो कहने का ऋणात्मक मतलब क्या कि 2 रुपया, 2 + 2 का मतलब हुआ कि 2 रुपये मेरे पास है और उसमें जोड़ना है, यानी यहाँ कितना जोड़ना है, -5। -5 का मतलब है कि उधार 5 रुपया लिए हैं और 2 रुपये मेरे पास था, वो 2 रुपया उसको दिए, तो फिर भी उधार मेरा 3 रुपया रह जाएगा। तो उसको बोलते हैं -3, इन उधार 3 रुपया उधार रह गया। इस उधार के रूप में भी हम यहाँ समझ सकते हैं। तो इस प्रकार तो ये हो गया कि योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, बीच में ये चिन्ह आता है, योग का चिन्ह, तो ये हुआ। अब हम लोग जानेंगे बी भाग में जानेंगे कि पूर्णांकों का योग नहीं बल्कि पूर्णांकों का अंतर ज्ञात करेंगे। पूर्णांकों का अंतर ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या
सवाल हो सकता है जिस तरह, जैसे कि मान लीजिए दिया हुआ है पूर्णांकों का अंतर, मतलब +4 है और घटाना है -2, घटाना है -2, तो क्या होगा। तो ये संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं, लेकिन सीधा समझ लेंगे, हल कैसे करेंगे देखेंगे कि +4 है मतलब 4 समझेंगे, और ये माइनस माइनस एक ही साथ है, माइनस इंटू ये होल जो है ब्रैकेट है ऑफ का काम करता है, जो गुणा के रूप में होता है, तो माइनस माइनस आ जाता है सीधे, तो उसको क्या बोलते हैं, प्लस हो जाता है, और ये 2 उतर जाता है, यानी 4 2 6 आंसर हो जाता है। तो 6 हो जाता है यहाँ। उसके बाद फिर इसी तरह मान ले जाए कि है -3 में माइनस घटाएंगे 1 +1, तो ये क्या हो जाएगा कि -3, अब यह माइनस प्लस का बात है, तो माइनस जैसे ये सिंगल रहता है प्लस भी आता है, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है। अब यह अभी सीखे हैं कि -3 दोनों में माइनस रहता है, तो क्या होता है, माइनस कॉमन ले लीजिए, चाहे सीधे दोनों को जोड़ देते हैं और 3 ये का बड़ा संख्या या बड़ा पूर्णांक के बगल का चिन्ह उतार देते हैं। तो यहाँ दूसरे नियम से यह भी सीख सकते हैं कि -3 का मतलब हुआ 3 रुपये उधार लिए हैं, और -1 का मतलब 1 रुपया उधार लिया है, तो टोटल उधार जो हो गया माइनस, यानी 4 रुपया उधार हो गया, उसको -4 लिखेंगे, 4 रुपये टोटल उधार। फिर इस तरह आगे सवाल है, मान लीजिए कि 2 माइनस +4 है, तो इसको क्या हल करेंगे कि 2 - 4 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि घटाव का बात है, यानी 4 में 2 घटाएंगे, 2 घटेगा, 2 में 4 उल्टा घटाना पड़ रहा है, तो घटाना ही है, 4 में 2 2 लिखते हैं, तो इसमें बड़ा जो पूर्णांक उसका चिन्ह बाएं तरफ का चिन्ह उतार देते हैं, और ये -2 आंसर हो जाता है। और एक सवाल देखेंगे कि मान लीजिए कि इस तरह है 2 माइनस फिर -4 फिर -1 है, इस रूप में भी सवाल हो सकता है। तो क्या हो जाएगा कि 2 ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये फिर माइनस इधर 1 +4 के बाद माइनस माइनस प्लस, फिर 4 फिर -1, ये हो गया। तो क्या हो जाएगा 2 4 6 -1 = 5 आंसर हो गया। तो 3 पूर्णांक भी एक साथ हो सकता है, लेकिन ये चिन्ह समझ लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर जो चिन्ह रहेगा उसका उपयोग करते हुए इस प्रकार हल कर सकते हैं। तो बच्चों समझ गए होंगे पूर्णांकों का योगफल अंतर करने का इस प्रकार का नियम है कि हम जो है 2 संख्याओं में पूर्णांकों में देखेंगे कि ऋणात्मक पूर्णांक है तो उसको उधार समझेंगे, और धनात्मक पूर्णांक है तो उसको नगद समझेंगे कि मेरे पास है, उसके प्रकार लेन देन करेंगे, तो जो उधार बचेगा तो माइनस में आंसर जाएगा। जैसे 2 में 4, यहाँ 4 रुपये उधार लेंगे, 2 रुपया नगद रहेगा, तो 2 रुपया फिर भी उधार रह जाएगा देने के बाद भी। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, और फिर अगले वीडियो में हम आप लोग को प्रश्नावली 3.2 का प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे, अच्छी तरह से वहाँ समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।